अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो सर्किट जिसमें क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। सर्किट क्या हमेशा क्लोज होता है, हमेशा क्लोज पाथ जिसमें क्या करंट फ्लो कर सके। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट तो होता है कि क्लोज पाथ, मतलब जिसमें कि करंट फ्लो कर सके। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम होता है ना एक ऐसा सिस्टमेटिक, मतलब कि जिसमें बल्ब भी हो, जिसमें सेल भी हो, की भी हो, मतलब कि स्विच भी हो, जिसको हम कंप्लीट बनाने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम का, तो कैसे बनता है? सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए हमको चाहिए कंपोनेंट। तो क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? तो देखिए, जैसे कि कंपोनेंट चाहिए सर्किट का। तो पहला कंपोनेंट हमको चाहिए सेल। तो सेल का सिंबल होता है ऐसा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अगर हम एक से ज़्यादा सेल को मिला दें, 2-3 लगा दें, तो वो बन जाता है बैटरी। मतलब कि एक से ज़्यादा, ये क्या बन गया? बैटरी। मोर या 2 से, यहाँ पे लिख सकते 2 या मोर देन 2, मोर देन 2 से, तो बैटरी बनता है। तीसरा हमको चाहिए क्या? स्विच। तो स्विच ऑफ भी होता है और स्विच ऑन भी होता है। तो स्विच ऑफ का फोटो ऐसे होता है, ये दोनों तार सटा हुआ नहीं रहेगा। और स्विच ऑन में क्या होगा, यही दोनों तार सटा हुआ रहता है। अब हम क्योंकि सर्किट बनाए हैं तो कंपोनेंट होता है ना बल्ब, तो बल्ब का फोटो होता है ऐसा। ये बल्ब हुआ। अगला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस का फिगर ऐसे बनता है, और रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस पढ़े होंगे। क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस? या फिर रियोस्टेट। तो इसका फोटो ऐसे बनता है, यहाँ से क्या कर दीजिए, तीर मार दीजिए, ये हो गया वेरिएबल, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करते रहे। कुछ हमको क्या कहता है मेजर करने के लिए भी चाहिए। तो अगला एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करता है, मेरे सर्किट में मेजर करता है किसको? करंट को। वोल्ट मीटर जो सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर अगर लिखना चाहे तो तीनों का वर्क लिख सकती है। क्या करता है? मेजर करंट। ये क्या करता है? मेजर वोल्टेज। और ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है करंट को, डिटेक्ट करंट। गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्ट करना करंट को सर्किट में। ठीक है, ये कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट को बना के हम मिला के बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम। तो डायग्राम के लिए क्या चाहिए? हमको एक वायर चाहिए, उस वायर से लगा होना चाहिए बल्ब।
इससे लगा होना चाहिए क्या, बैटरी और स्विच। तो स्विच ऑन, और यहाँ पे एक एमीटर। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। और एमीटर क्या कर लेगा, पता कर लेगा कि कितना मेरा करंट फ्लो किया है। ये क्या है, सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ये है बैटरी, ये है स्विच, स्विच क्या है, ऑन। ये एमीटर, ये क्या है, बल्ब, और ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए कंडक्टिंग वायर। तो सर्किट भी दो टाइप का होता है। सर्किट कितना टाइप का होता है, दो, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का डायग्राम ऐसे बनता है। और क्लोज सर्किट कैसे, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या होता है, स्विच जो होता है वो होता है ऑफ, याद रखिएगा, इसमें होता है स्विच ऑफ, जिसके कारण ये क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, याद रखेंगे, करंट नॉट फ्लो। अब क्लोज सर्किट में क्या होता है, स्विच होता है ऑफ, मतलब स्विच होता है ऑन, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो। अगर आपसे कभी कोई पूछा कि करंट कब फ्लो करता है, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है तब ही करंट फ्लो करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्लोज पाथ चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसका कंपोनेंट का थोड़ा बहुत फीचर याद रखेंगे। सर्किट दो टाइप का होता है, ये याद रखेंगे। तो आप इतना को याद भी रख सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है।